कि जब तक जिंदा रहूंगा शेर की तरह धाड़ता रहा और धाड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मजलूमों की आवाज बनता हूं, कमजोरों को अपनी आंखों में मजबूत समझता हूं। ये मजलिस का पैगाम है। लड़ाई उप मुख्यमंत्री की नहीं है, लड़ाई मुख्यमंत्री की है। हम आगे बढ़ेंगे और कोई हमको रोक नहीं सकेगा। और तेजस्वी याद रखो, तुमको पता चलेगा चरमपंथी के माने क्या है। तुम जितना गाली देना हमको गाली दे दो, मगर असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल की जनता से मोहब्बत करने और उनके लिए काम करने से अगर कोई चीज रोक सकती है तो मेरी मौत है और कुछ नहीं है। और सुनो तेजस्वी मोदी, और ये जो कांग्रेस का एक नेता बोलता है हमारे बारे में, अरे तू डरता होगा मौत से, मैं मौत को बगलगीर करने को तैयार हूं। तू तैयार है बता? अरे मौत तो सबको आनी है, सबको इस जमीन में जाना है, मगर तुम में और मुझ में फर्क ये है कि जब तक जिंदा रहूंगा शेर की तरह धाड़ता रहा और धाड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मोदी सीमांचल को आकर घुसपैठिया बोलता है। बताओ क्या आप बांग्लादेशी हैं? क्या आप नेपाली हैं? जोर से बोलिए, आप हैं क्या? हमारी माँ और बहनें आप भी हाथ उठाकर बोलिए, क्या कोई बांग्लादेशी नेपाली है बहादुरगंज में? ये मोदी कहता है। और तेजस्वी क्या कहता है हमको? ये चरमपंथी है ओवैसी। यानी मोदी, तेजस्वी का बड़ा भाई मोदी, मोदी हमको घुसपैठी बोलता है, तेजस्वी हमको कहता है चरमपंथी है। तो कौन चरमपंथी है लालू परिवार के निगाहों में? जिसके सर पर टोपी है वो चरमपंथी। जो हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब है वो चरमपंथी। जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी। जो अल्लाह की इबादत करता है वो चरमपंथी। जो पंच वक्ता नमाजी है वो चरमपंथी। जो रमजान के रोजे रहता है वो चरमपंथी। जो बावक्त हमेशा मस्जिद को जाता है वो चरमपंथी। जो बच्चों को कुरान की तालीम सिखाता है वो चरमपंथी है। और कौन चरमपंथी नहीं है? जो लालू के आगे अपना सर को झुका दे वो चरमपंथी नहीं है। जो लालू परिवार की चौखट पर जाकर भीख मांगे वो चरमपंथी नहीं है। जो लालू की तारीफ करे, उसके बेटा की तारीफ करे, तो सुनो तेजस्वी, तुम्हारे कान और दिमाग में मैल है, उसको निकाल कर सुन लो। अगर अल्लाह की इबादत करना चरमपंथी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करना चरमपंथी है, तो सुन ले तेजस्वी, हम चरमपंथी कहलाने को तैयार है, मगर अल्लाह उसके रसूल को छोड़ने को कभी तैयार नहीं है। तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी कहकर आप तमाम की तौहीन की है। हमारी माँ और बहनों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे गयूर नौजवानों की। अरे मैं 5 मर्तबा का सांसद हूं, मुझे 2 मर्तबा बेहतरीन सांसद का अवार्ड से नवाजा गया। मैं 2 मर्तबा का विधायक हूं। आज बताओ ये कौन सी जबान में तेजस्वी बोल रहा है? बोलो प्रोफेसर, जो तुम आज तौसीफ आलम के पास 5 पार्टी का पानी पीकर तुम आज हमसे मुकाबला करने को आ रहे हो। तुम जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो वो 17% बिहार की जनता को चरमपंथी कह रहा है। बताओ सीमांचल की गयूर जनता, बताओ बिहार की 17% अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, क्या तुम चरमपंथी और घुसपैठी बोलने वालों को वोट दोगे? क्या तुम चरमपंथी और घुसपैठी वालों को वोट दोगे? अगर नहीं दोगे तो फिर 11 तारीख को पतंग छाप को कामयाब करना है, और आप कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुन लो मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी, मजलिस के लीडर को गाली देने से तुम ये समझ रहे हो कि हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता। अल्लाह हमारे दिलों का हाल जानने वाला है। सुनो तेजस्वी, सुनो नीतीश कुमार और मोदी, सीमांचल के हर घर में मजलिस का पतंग छाप का पैगाम पहुंच चुका है।
अरे 10 साल का मासूम बच्चा हमको देखकर कहता है ये पतंग छाप जा रहा है, पतंग छाप जा रहा है। अब तुम इस मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। तेजस्वी हम मर भी जाएंगे ना तो ये लोग याद करेंगे कि एक पतंग छाप वाला आकर हमारे दिल में इस बात को पैदा कर दिया कि हमारे मुकद्दर के फैसले हम लेंगे। एक पतंग छाप का नाम लेकर आया जिसने कहा कि अगर 14% के लोग 15 साल मुख्यमंत्री रह सकते हैं तो 17% के लोग भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके बार मुख्यमंत्री सीमांचल का बेटा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिसको आपने कामयाब किया उसको तेजस्वी यादव ने खरीद लिया और उसको इस्तेमाल किया, और जब चुनाव आया तो उसको चाय में से जैसा कोई मक्खी निकाल कर फेंक देते उस तरह अंजर नईमी को निकाल कर फेंक दिया। आप समझिए हमारी बात को, जितना सीमांचल का दुश्मन है, जितना आपका दुश्मन है, जितना आपके गरीबी को रखने का दुश्मन है, वो ये नहीं चाहता कि सीमांचल से सीमांचल की एक ताकतवर सियासी आवाज उठे। इसीलिए इनको अंजर नईमी से मोहब्बत नहीं थी, इनको दुश्मनी थी तो बहादुरगंज के गयूर अवाम से दुश्मनी थी। इनको अंजर नईमी से मोहब्बत नहीं थी, इनको दुश्मनी थी कि आखिर ये कौन है बहादुरगंज की जनता जिन्होंने अपनी आवाज़ को, अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए अपने मुकद्दर के खुद फैसले करने का इरादा कर लिया, और इसीलिए उन्होंने मजलिस के एमएलए को तोड़ा। और आज आप देखते हैं कि उनका क्या हाल करके रख दिया। मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, तौसीफ आलम मजलिस में आया है तो इंशाअल्लाह ताला हम जब तक जिंदा रहेंगे या फिर तौसीफ आलम को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, तौसीफ आलम मजलिस को छोड़कर नहीं जाएगा। इस बात का हम आपको तयखुन दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमने तौसीफ भाई से कहा कि तौसीफ भाई, अगर हमको पहले दुनिया से जाना पड़ा तो आप हमको अपने कंधे पर रखकर कब्रिस्तान लेकर जाएंगे, मगर मजलिस को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। तौसीफ आलम ने हमसे वादा किया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि चाहे मोदी हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी हो, या चिराग पासवान हो, या कुशवाहा साहब हो, ये सब हर समुदाय की सियासी लीडरशिप को कबूल करते हैं, मगर एक समुदाय की सियासी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करते। वो है अल्पसंख्यक समाज, और खास तौर से सीमांचल के गरीबों की आवाज, गरीबों की दिलों की धड़कन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बन चुकी है। ये इसको पसंद नहीं करते, चाहे दिल्ली में बैठी मोदी हो, पटना में बैठा नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, ये सब का कबूल करेगा, मगर जहां पर बात आएगी मुसलमान की तो बोलेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। ये चाहते ये हैं कि हमेशा आपको जंजीरों में जकड़ कर रख दिया जाए, ये चाहते ये हैं कि हमेशा सीमांचल को पसमानदा रख दिया जाए, ये चाहते हैं कि कभी जिन गांव का नाम हमने लिया वहां पर कभी नदी कटाव का काम ना हो, ये चाहते ये हैं कि हमारे बच्चे ना पढ़े, ये चाहते ये हैं कि हमारी बेटियां तालीम याफ्ता ना बने, ये चाहते ये हैं कि हमारे किसानों को उनकी फसल का रेट ना मिले। ये सीमांचल के दुश्मन है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, 11 तारीख को आपको मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को एक बेहतर जवाब देना है। पतंग छाप को बटन दबाकर आपको देना है। सीमांचल की एक आजाद आवाज जरूरत है। याद रखो, जब आप और हम मिलकर सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो उसका मतलब यह है कि जिंदों की सरजमीन है, ये मुर्दों की सरजमीन नहीं है। ये जिंदों की सरजमीन इसलिए है कि उन्होंने मजलिस का हरा परचम थाम लिया। ये जिंदों की सरजमीन इसलिए है कि बरसों की
दिल फरेब झूठ को आपने मुस्तरद कर दिया और आपने महसूस कर लिया कि हमारा नेता सीमांचल का बेटा होगा। कोई पटना में बैठने वाला जालिम सीमांचल की आवाज को ना समझता है ना कुछ बोल सकेगा। अगर आप तौसीफ आलम को छोड़कर और दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने का सोच रही है तो याद रखिए, जिसको सुनाई नहीं देता तुम्हारा गम, जो तुम्हारे आंख में आंसू है उसको देख नहीं सकता, जो तुम्हारी नाइंसाफी को अपनी नाइंसाफी नहीं समझ सकता, बहादुरगंज की जनता, सीमांचल की जनता वो तुम्हारे वोट का हकदार नहीं है। वोट का हकदार वो है जो तुम्हारी तकलीफ को अपना तकलीफ समझे, जो तुम्हारे आंसू को अपने आंसू समझे, जो तुम्हारे बच्चों को देखकर अपने औलाद की तरह उनकी तरक्की के और स्कूल का इंतजाम कर सके, जो रिश्वतखोरी का भ्रष्टाचार का खात्मा कर सके, जो नदी कटाव का काम करा सके, जो सीमांचल के किसान को इंसाफ दिला सके, जो सीमांचल के नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन करे। ये काम अगर कोई कर रहा है तो ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है।